जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम की। बार नबा को भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन। लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। तज मीरा गिरधर भजी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में परम भक्ता मीरा जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जो बेड़ियां कभी टूटने वाली नहीं होती, लोक की, लाज की, कुल की, मीरा जी ने उन बेड़ियों को अपने जीवन से समाप्त कर दिया, निकाल दिया। क्यों? क्योंकि गिरधर का भजन करना है कि जितने अवरोध हैं उन्हें मैं दूर करूंगी। इन श्रृंखलाओं को, इन बेड़ियों को
मीरा जी ने कैसे दूर किया, वही चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। भजन करने में कितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, कितने विरोध आते हैं, हर भक्त के जीवन में आप देखोगे, लेकिन वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं। राणा ने अपनी बहन उला को भेजा, उसको समझाओ कि संतों का आना जाना बंद कर दे। मीरा जी ने कहा, संत मेरे प्राण हैं, और इसीलिए मैंने, जब ये मुझे दर्शन देते हैं तो मुझे बड़ा सुख मिलता है। यदि मेरे आचरण से किसी को कष्ट हो रहा है तो वो मेरे पास नहीं आए। ऐसा उत्तर सुन करके राणा को आग लग गई। उसने पुनः अपने मंत्रिमंडल को बुलाया, कैसे इसे मारा जाए, मैं इसको मृत्यु के मुख में देखना चाहता हूं। उसका एक अत्यंत ही प्रिय संबंधी था, जिसका नाम था विजयवर्गीय। उस विजयवर्गीय ने सलाह दी कि आप चरणामृत में विष मिला के दो, किसी विश्वास पात्र के हाथों से, जिसका विश्वास मीरा जी करती हो, उसे एकांत में बुलाकर उसे लोभ और भय दे करके चरणामृत में विष मिला करके उसे दो। चरणामृत के बहाने वो पी जाएगी और मीरा की मृत्यु हो जाएगी। एक दयाराम नाम के पंडित थे जो मीरा जी के यहाँ जाते रहते थे, बड़ी श्रद्धा थी उनकी मीरा जी के चरणों में। राणा ने उनको बुलाया और कहा, दो बातें तुम्हें करनी है, या तो मेरा कहना मानना है या अपने प्राण देना है। दो बातों में कौन सी स्वीकार करते हो? वो घबरा गया। उन्होंने तलवार निकाल ली, तुम्हें मीरा को ये चरणामृत देने जाना है, इसमें मैंने विष मिलाया है, खबरदार किसी को पता नहीं होना चाहिए। और मीरा पूछे तो कहना कि चरणामृत है। राणा ने चरणामृत भेजा है। भय, मृत्यु के भय से भयभीत होकर के एक कटोरे में चरणामृत के नाम से विष लिया उसने। मीरा जी के पास गया, अंदर से घबरा रहा है कि देखो मैं परम भक्ता को विष दे रहा हूँ, ठाकुर जी पता नहीं मेरी कौन सी गति करेंगे। लेकिन मृत्यु के भय से उसने मीरा जी से कहा, मीरा जी आज मैं आपके लिए प्रातःकाल राणा का भेजा हुआ चरणामृत लाया हूँ, इसे आप स्वीकार करें। चरणामृत श्री ठाकुर जी का राणा जी ने भेजा है। मीरा जी बहुत प्रसन्न हुई। चलो राणा जी ठाकुर जी की सेवा तो करने लग गए, लाइए लाइए लाइए। दोनों हाथ से महाराज चरणामृत लिया, जिसमें विष के झाग निकल रहे थे। इतना तीव्र विष था कि उसके झाग निकल रहे थे। मीरा जी ने दोनों हाथों से कटोरा लिया और मुख में लगाया और पी लिया। सुन के कटोरा भरी गरल पठार दियो, सुन के कटोरा लियो कर पान, रंग चढ़ो यो निहारिए। नियो कर पान, रंग चढ़ो यो
निहारिए। पी लिया, शरणामृत है। भक्तों के जीवन में कैसी कैसी विषम परिस्थितियां आती हैं। प्रहलाद जी की मां का नाम कयाधु। कयाधु परम भक्ता है, तभी तो ऐसा भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ प्रहलाद के शरीर के। हिरण्यकश्यप ने एक दिन कयाधु को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, देख यदि तू पतिव्रता है तो मैं जो आज्ञा दे रहा हूं उसको कर। हाँ मैं पतिव्रता हूं, भूलिए। ये देख, इस दूध के कटोरे में मैंने विष मिलाया है और तू इसे प्रहलाद को अपने हाथ से पिला। इस दूध के कटोरे में मैंने विष मिलाया है और इसी समय यह कटोरा प्रहलाद के मुख में लगा और पिला। अब कितनी विषम परिस्थिति, एक तरफ पुत्र एक तरफ पति। नहीं मानती तो त्याग कर देगा पति। और महाराज अंगद को बुला के गोदी में बैठा करके और कयाधु ने विष से भरा हुआ प्याला मुख में लगा दिया। प्रहलाद पी गए। गरल सुधा रिपु करे मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अनल शीतलाई, अनल शीतलाई, अनल शीतलाई, अनल शीतलाई। भगवान की कृपा होती है तो जहर जहर नहीं रह पाता है, भगवान उसे परिवर्तित कर देते हैं, जहर को अमृत बना देते हैं। गरल सुधा, भगवान की कृपा होती तो शत्रु शत्रु नहीं रह पाता है, वही शत्रु मित्र बन जाता है। और भगवान की कृपा होती है तो ये भव सागर जीव को गोपद के समान छोटा सा हो जाता है। और भगवान की कृपा होती है तो धधकती हुई अग्नि उसके लिए श्रीखंड के समान शीतल हो जाती है। अनल शीतलाई। उन्होंने कितने भक्तों को विष दिया गया, न जाने कितने भक्तों, लेकिन विष ने असर नहीं किया। अंगद जी के चरित्र में आपने श्रवण किया कि लोभ में आकर के बहन ने भोजन में विष मिला दिया। राजा ने लोभ दिया कि अंगद जी की मृत्यु हो जाएगी, तुझे 100 गांव में दूंगा फ्री में, उससे तू खूब आराम करना, आमदनी होगी जमीन से। और उसने विष मिला दिया, भाई के भोजन में विष मिला दिया। भगवान का भोग लगाया, विष मिला। अंगद जी को पता चला कि इसने विष मिला, थाल भगवान के सामने रख दिया, तो बहुत क्रोधित हुए और उसी थाल को कमरे में लेकर के पाया। खूब पता है इसमें विष मिला, मर जाएंगे, लेकिन जब ठाकुर जी ने पा लिया तो मैं भी पाऊंगा। और सो गए। मरना है,
निश्चित हो गया अब मरना है, चद्दर ओढ़ लिया। लेकिन उनकी निष्ठा प्रसाद में तो विष का काम नहीं कर पाया, अमृत हो गया। वो विष मार नहीं पाया अंगद जी को। ऐसे मीरा जी ने चरणामृत के नाम से विष पी लिया, लेकिन ये विष मीरा को मार नहीं पाया। राणा जी जहर दियो हम जानी, जैसे कंचन दहतु अग्नि में, निकसत बाराबाणी, राणा जी जहर दियो हम जानी, लोक लाज कुल कान जगत की, दई बहाय जस पानी, राणा जी जहर दियो हम जानी, अपने घर को पर्दा कर ले, मैं अबला बोरानी, राणा जी जहर दियो हम जानी, तरकस तीर लगो मेरे हियड़े, गरक गयो सनकाणी, मीरा जी राणा जी जहर दियो हम जानी, राणा जी सब संतन पर तन मन वारू, चरण कमल लपटानी, राणा जी जहर दियो हम जानी, मीरा के प्रभु राखुलई है, दासी
अपनी जानी, राणा जी जहर दियो हम जानी। प्रियादास जी लिखते हैं, घरल पठायो सो तो शीस ले चढ़ायो, संग त्याग विष भारी ताकि झार ना समारी। संग त्याग विष भारी ताकि झार ना समारी, झार ना समारी। प्रियादास जी कहते हैं कि जहर को पी लिया मीरा जी ने, लेकिन साधु संग का त्याग कर दो, इस बात को नहीं माना। जहर पीना स्वीकार है, संतों का त्याग करना स्वीकार नहीं है। करमेती मात्र 14 वर्ष की आयु में जब रात्रि में घर से भागी, घनघोर अंधकार, कोई साथ में नहीं, केवल अकेले, करमेती की विदा होने वाली थी। विवाह के बाद गौना कराने के लिए लोग आए थे, तो माने आभूषण पहनाए थे, नए नए वस्त्र पहनाए थे। एकाएक करमेती आधी रात में उठी, अपने मन से पूछा, तुझे कहाँ जाना है? निर्णायक घड़ी है, बता तुझे कहाँ जाना है? संसार में जाना है कि ठाकुर के चरणों में जाना है? संसार में तू कई बार जा चुका है, लेकिन तुझे सुकून नहीं मिला, तुझे विश्राम नहीं मिला। अब कर ले निर्णय, बस कुछ घड़ियां शेष हैं। और मन ने कहा कि ठाकुर जी के चरणों में जाना है, तो करमेती जी जैसे थे वैसे चल दिया। वही आभूषण पहने, वही वस्त्र पहने, सब सो रहे थे। आधी रात के बाद लोगों को गहरी निद्रा आती है। अंधेरी रात में महाराज कोई मार्ग नहीं, मीरा चली जा रही है, मैं श्री कृष्ण के चरणों में जाऊंगी, श्री कृष्ण के। करमेती चली जा रही है। इधर क्या हुआ? प्रातःकाल हुआ, कहाँ गई करमेती, कहाँ गई करमेती, कहाँ गई? खोज प्रारंभ हो गई। इनके पिता परशुराम जी राजपुरोहित थे, राजा बड़ा सम्मान करता था। उसे पता चला कि हमारे पुरोहित जी की बेटी लापता हो गई। सैनिकों को बुलाया, घोड़ों में चढ़ करके पता लगाओ, जो पता लगा लेगा उससे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो कई सैनिक घोड़ों में चढ़ करके मारे, चारों दिशाओं में भागे। तो पैदल चलने वाला और घोड़े में बहुत अंतर है, घोड़े वाले की स्पीड ज़्यादा होती है। करमेती तो पैदल जा रही थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मील यात्रा कर पाई थी अभी, और पीछे से घोड़े की आवाज़ दिखाई पड़ी। अब क्या हो? राजस्थान में कोई वृक्ष भी नहीं होते, उस समय कोई झाड़ियाँ भी नहीं थी, बिल्कुल रेगिस्तान, कहाँ छुपे? अगर वापस चली गई तो फिर संसार में पड़ना पड़ेगा। घबरा गई करमेती।
घोड़े बड़ी तेजी से दौड़ के आ रहे थे, छिपने की कोई जगह नहीं, वापस जाना है नहीं। इतने में क्या देखा कि एक मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ है, उसके अंदर के मांस को गीदड़ लोग खा गए थे। ऊपर का कंकाल था, चमड़ी थी, अंदर पोला था, गीदड़ खा गए मांस निकाल के सब। बड़ी दुर्गंध आ रही थी उसमें। करमेती ने विचार किया, इसके पेट के अंदर यदि मैं घुस जाऊं तो बच सकती हूं। वो आएंगे, देखेंगे कोई नहीं तो वापस चले जाएंगे। इतनी दुर्गंध में भी करमेती घुस गई। उस ऊंट की इतनी दुर्गंध आ रही, सिर फट जाए, लेकिन संसार से बचने के लिए करमेती ने उस ऊंट का सहारा लिया, उसके अंदर घुस गई। संसार की दुर्गंध से बचने के लिए संसार में व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, विवेक शून्य हो जाता है। तो संसार की दुर्गंध से बचने के लिए ऊंट की दुर्गंध स्वीकार कर ली उन्होंने। सैनिक आए, चारों तरफ देखा, कई घंटे तक खोजा, फिर वापस 24 घंटे करमेती उस ऊंट के कंकाल में घुसी रही, फिर बाहर निकली। ऐसे ही बड़ी से बड़ी कुर्बानी भक्त दे देता है, उसे पता है कि संसार से निकलने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी देनी चाहिए दे देना चाहिए, क्योंकि इस संसार फिर व्यक्ति की बुद्धि को खराब करता है, फिर वही घिसे पिटे काम करने लगता है। इसलिए मीरा जी ने जहर पीना स्वीकार कर लिया, संतों का संग नहीं छोड़ा। राणा को पता चला कि मीरा जी की मृत्यु नहीं हुई तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अपने गुप्तचरों को बुलाया और कहा, देखो अब मैंने एक निर्णय लिया है। निर्णय मैंने ये लिया है कि अब किसी भी साधु के साथ मीरा एकांत में बैठी हो, बात कर रही हो, तुम तुरंत मुझे सूचना देना। मैं अब बात नहीं करूंगा मीरा से, तुरंत शरीर से गला काट के फेंक दूंगा। जाओ, मीरा के उस महल के चारों तरफ रहो तुम लोग। दोपहर में, रात्रि में, सुबह, कभी भी किसी भी साधु की आवाज आए मीरा के कक्ष से, मीरा के पास से, मुझे सूचना देना, मैं मीरा का गला काट दूंगा। राणा ने लगायो चल, बैठे साधु ढिंग ढल। राणा ने लगायो चल, बैठे साधु ढिंग। सब ही खबर कर, मारो यह धारी है। सब ही मारो यह धारी है, मारो यह धारी। ये निश्चय हो गया। साधुओं को आना जाना बंद नहीं कर रही है, इसलिए कोई भी साधु से एकांत में जब बात करती हो तो बता देना, मैं मीरा का सिर काट लूंगा। तो गुप्तचर लग गए। मीरा जी का गिरधर गोपाल में इतना प्रेम, इतना प्रेम कि गिरधर गोपाल प्रकट होके लीला करते हैं मीरा जी के साथ। प्रकट होके पूरी रात कोई ना कोई लीला करते ठाकुर जी। गिरधर गोपाल को इतना सुख मिलता है, इतना आनंद आता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और
गिरधर गोपाल के साथ मीरा जी कभी हंसती कभी बोलती। महाराज ऐसा आनंद से समय निकल जाता, पता ही नहीं चलता। कभी गिरधर गोपाल के साथ खेलती मीरा जी। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि आज चौपड़ खेलेंगे। मैंने कहा खेलिए। तो ठाकुर जी ने कहा चौपड़ के खेल में कोई ना कोई शर्त रखी जाती है। मीरा तुम कौन सी शर्त रखोगी? तो मीरा जी ने कहा मूल्यवान वस्तु की शर्त रखनी चाहिए, हल्की फुल्की चीजें क्या। शर्त रखना है तो मूल्यवान वस्तु की शर्त रखें। बोले हाँ, बताओ क्या मूल्यवान वस्तु की शर्त रखोगे? ठाकुर जी ने पूछा। तो मीरा जी ने कहा कि प्राणों की शर्त रखूंगी मैं। जो चौपड़ का खेल हो रहा है उसमें प्राणों की शर्त रखूंगी। चौपड़ खेलो पीव संग बाजीरा जीव। चौपड़ हारूं तो मैं पीव की, जीतूं तो मम पी। हारूं तो मैं पीव की, जीतूं तो मम पी। प्राणों की बाजी रखूंगी। यदि मैं हार गई तो मैं प्रीतम की हो जाऊंगी, और यदि जीत गई तो प्रीतम मेरे हो जाएंगे। मैं हारी तो मैं प्रीतम की, और चौपड़ में मैं जीती तो प्रीतम मेरे। इस शर्त को सुन के ठाकुर जी इतने जोर से हंसे, खिलखिला के हंसे कि पूरे कमरे में आवाज गूंज गई। रात्रि का समय खूब जोर से हंसे ठाकुर जी, और वो आवाज बाहर आ गई। गुप्तचर जहां घूम रहे थे, अरे मीरा के यहां कोई साधु है, देखो हंसने की आवाज आ रही है, चलो चलो चलो, राणा को सूचना दे, इनाम मिलेगा। वो भागते हुए राणा के पास आए। हजूर हजूर जल्दी चलिए, किसी पुरुष की आवाज आ रही है बहुत जोरों से हंसने की। और महाराज नींद से उठा राणा, ऐसे ही महाराज बाल बिखरे हुए, कपड़े हैं कि नहीं, नंगी तलवार लिया, आज मारूंगा इसे अपने हाथ से। दौड़ता हुआ आया, मीरा जी के दरवाजे में एक लात मारी, दरवाजा खुला। अब देखो आप, ठाकुर जी यहाँ है, सामने मीरा है, बीच में चौपड़ रखी हुई है, और ठाकुर जी के हाथ में पासा है। चौपड़ में जिनसे खेला जाता है वो हाथी दांत के पासे होते हैं, पासा ठाकुर जी के हाथ में, और ठाकुर जी पासा डालने वाले हैं। इतने में राणा आ गया, तो हाथ में ही पासे ठाकुर जी के, और ठाकुर जी तुरंत मूर्ति रूप में हो गए। अभी खेल रहे थे, हंस रहे थे, राणा के हाथे मूर्ति रूप में हो गया। अब पासा भी ऐसे हाथ में रखे पासे मूर्ति के रूप में हो गए। राणा ने चारों तरफ देखा और मीरा से बोला, कहाँ है वो जिसके साथ इतनी देर से रंगवेलियां मना रही थी? कौन है वो? कहाँ छिपा दिया उसे? जाके संग रंग बीज करत प्रसंग नाना, जाके संग रंग बीज करत प्रसंग। कहाँ वह नर गयो बेग दे बताइए।
बेग दे बताइए, बेग दे बताइए। इतनी रात्रि में जिसके साथ तुम हंस रही थी, मजाक कर रही थी, खेल रही थी, कहाँ है वो? मुझे जल्दी बताओ, ये अच्छाई चाहते हो तुम। मीरा जी डरी नहीं, मीरा जी उससे भयभीत नहीं हुई। उसके चेहरे में क्रोध है, मीरा के मुख में मुस्कुराहट है। मीरा ने राणा की तरफ देखकर सामने हाथ किया, बोले ए, सामने जो हाथ में पासे लिए हैं, यही मेरे प्राणनाथ हैं, तुम्हारे सम्मुख विराज रहे हैं, तुमसे संकोच थोड़ी करते हैं। मैं इन्हीं के साथ खेलती हूँ, इन्हीं के साथ रहती हूँ। राणा जी एक बार आंख खोल करके देखो तो सही, कितने सुंदर है। राणा जी में तो सावरे रंग राती, किससे रंगरेलियां मना रही थी? बोले सांवरे से। राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती, जिनके पिया परदेस बसत है, हुए लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे ही में बसत है, मेरे पिया यह सुख कहो न जाती। राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती, राणा जी मैं तो झूठा सुहाग जगत करी सजनी, होए होए मिट जासी, मैं तो एक अविनाशी बनूंगी, मैं तो एक यही काल नहीं खासी, जाही काल नहीं खा। राणा जी मैं तो सांवरे रंग राणा जी मैं तो सांवरे, और तो प्याला पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, ये प्याला है प्रेम हरि का,
ये प्याला है, ये प्याला है प्रेम हरि का, ये प्याला है छकी रहूं दिन रात, राणा जी मैं तो सांवरे रंग रात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, खोल मिली हरी छाती, राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती, राणा जी मैं तो मीरा जी ने जब ये बात कही तो उसे विश्वास नहीं हुआ। तलवार से कक्ष के चारों तरफ घूम घूम करके खोज करने लग गया। जब कोई नहीं मिला तो कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि उसने मीरा को मारने के लिए तलवार निकाली और जैसे मीरा के ऊपर प्रहार किया राणा ने, वैसे उसने कक्ष में क्या देखा, हजारों मीरा प्रकट हो गई। अब वो घबराया, एक मीरा ने मेरे नाकों दम कर रखा है, यहां तो हजारों मीरा हो गई। राणा की तलवार मीरा को काट नहीं पा रही है, हजारों मीरा प्रकट हो गई। तो घबरा करके भागा। कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है और कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि मीरा जी ने कहा कि संकोच किस बात का है, सामने देख इनको, जिनके साथ मैं खेलती हूँ हंसती हूँ वो सामने, तेरे सामने देख इनको। तो उसने जैसे देखा वैसे गिरधर गोपाल नरसिंह भगवान के रूप में दिखाई पड़े। ओ बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े पंजे, नख, और महाराज इसकी तो ये हालत थी कि भैया नरसिंह भगवान को देखते ही अब तो लगा गया। लेकिन राणा को क्यों नहीं, नरसिंह भगवान ने क्यों नहीं पेट फाड़ डाला? क्योंकि इसका संबंध मीरा से हो चुका था, मीरा के परिवार से जुड़ चुका था। इसने मारा तो नहीं, लेकिन इतना भयभीत हो गया कि फिर 1 मिनट नहीं रुका, भाग गया। इस तरह से मीरा जी की रक्षा पल पल में ठाकुर जी ने किया। आगे भी चरित्र है वो, आप आगे श्रवण करेंगे।